नमस्कार। तो आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ जैसे हाउ टू रेसिस्ट कोरोना बाय योगा। तो योगा से अपना शरीर को तंदुरुस्त रख सकते हैं। वी कैन कीप इट हेल्थी। हमको कम से कम आसना करना है, जैसे 8 से 10 योगासन करके उसमें 15 से 20 मिनट लगता है। इससे क्या हमारे शरीर के जो ब्लड सर्कुलेशन वो बढ़ जाता है, यानी नॉर्मल हो जाता है, और ब्लड सर्कुलेशन वो जो नस में अच्छी तरह से चलने लगता है, और हमारा मन पॉजिटिव हो जाता है, तो हमारा स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है। और इसके लिए हमें कुछ योगासन जैसे अर्ध मत्स्येंद्रासन है, उष्ट्रासन है, और भुजंगासन है, विपरीत त्रिकोणासन है। और त्रिकोणासन में खड़े होके साइड बेंडिंग जो करते हैं, तो हाथ को ऊपर ले जाके साइड बेंडिंग करते हैं। तो इस किस्म का कुछ योगासन जैसे मेरुदंडासन है, जो लेट के करते हैं, एक एक पैर को उठाते हुए मेरुदंडासन जो है। और वो ऑन आवर स्टमक यानी उल्टा भी कर सकते हैं, जैसे पेट की लगा के सोने के बाद भी पैर उठा सकते हैं। तो उसको जैसे हाफ स्कॉर्पियन बोलते हैं। ओके, जैसे बिच्छू की तरह जो पैर को ऊपर की तरफ करना है। तो इस किस्म का 8 से 10 योगासन आप बहुत स्लोली कीजिए, बहुत धीरे, जल्दीबाजी की ज़रूरत नहीं है। और इसके साथ में आपको ब्रीथिंग भी लेना है। जैसे हाथ को जब भी ऊपर उठाएंगे तो इनहेल कीजिए, अंदर की ओर सांस लीजिए, और जब भी आप बॉडी को बेंड करेंगे या तो कंप्रेस करेंगे तो एक्सेल कीजिए। दैट इज़ अ सिंपल थियरी। तो इस तरह से आपको जो अगर करते समय जैसे सांस लेते या छोड़ते समय आपको कुछ तकलीफ़ हो रही है, जैसे खांसी हो रही है, if you feel like coughing, that means or continuously you are having a cough, at that time you don't do it। यानी जब आपको खांसी है तो आप योगा का इस तरह के किस्म का चीज़ ना करें। तो उसके लिए आपको क्या करना है, मेरा जो प्रीवियस वीडियो है उसमें आयुर्वेदिक कुछ दवाइयों के बारे में मैं बताया है। तो आपको क्या है, सब्सक्राइब करना, मेरा जो वीडियो है इसको सब्सक्राइब करना है, शेयर कीजिए, ताकि जिससे ज़्यादा लोगों को भलाई आ जाए। और आप जानते हैं कि कई जन को सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, तो उसको क्यों ये हो रही है, ये सांस लेने में तकलीफ़ क्यों हो रही है, इसका मेन जो रीज़न है, हमारे जो कपा जो है लंग्स में आके बंद हो जाती है। उससे वो ऑक्सीजन को रक्त में प्रवेश करने के लिए जगह नहीं मिलती, यानी वो ब्लॉक हो जाता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, कुछ आसन अभी जो मैंने बताया उसमें जो मेनली आपको है, उसमें भुजंगासन है और उष्ट्रासन है, या तो फिर जो बैक बेंडिंग जो भी आसन आते हैं, ये आपके बहुत फलदायक है। तो दैट इज़ स्पेशली वेरी बेनिफिशियल। जैसे बैक बेंडिंग मैंने बोला है, जो बैठ के भी आप बैक बेंडिंग कर सकते हैं। उष्ट्रासन जैसे कैमल पोज है, उसमें भी आप कर सकते हैं। अब पोज किस तरह से उस पर मैं नहीं जाऊंगा, आप नेट पे भी आप उसका नाम मार के, आपको अगर डाउट आए तो योगासन के पोस्चर के बारे में आप नेट में ही ढूंढ लीजिए, तो आपको मिल जाएगा। ज़्यादा डिटेल में मैं उसके करके बता नहीं दे रहा हूँ, अभी खाली उसके आसन का नाम वगैरह बता रहा हूँ। और अर्ध मत्स्येंद्र आसन में आप जब नॉर्मली जो करते हैं, एक पैर लंबा और एक पैर बेंड करके स्पाइनल बेंड करते हैं, तो वो करना इस तरह से करने की ज़रूरी नहीं है। आपको खाली बस ऐसे ही वो जो पद्मासन में या सुखासन में बैठ के, या तो स्वस्तिकासन में बैठिए, और उसको एक हाथ को खाली पीछे की तरफ ले जाइए और सिंपल एकदम आसानी से पीछे की ओर देखिए। सांस लेना, आपको सांस छोड़ते हुए सामने आना है। इसी तरह से ये साइड भी आपको एक तरह के हाथ सामने रखना है, और दूसरा हाथ आपका जो है पीछे लेके जाना है, और राइट साइड की ओर मोड़ना है। तो इस तरह से आपको अर्ध मत्स्येंद्र आसन सिंपल वे में करना है।
और जैसे 5 सेकंड तक आप सांस को अंदर की ओर ले लीजिए और होल्ड करने की ज़रूरी नहीं है। अगर होल्ड करेंगे तो शायद आपको कॉफिंग या तो खांसी की प्रॉब्लम आ जाएगी, इसलिए होल्डिंग ना कीजिए। तो इसलिए उसके बाद में जैसे सांस आप छोड़ेंगे तो 10 सेकंड में बाहर छोड़िए। तो 5 सेकंड आप काउंट से कर सकते हैं, जैसे कि सांस मैंने ले लिया है और छोड़ने के बाद तो 10 सेकंड में आप लंबा करके छोड़िए। तो इससे क्या होता है, बॉडी का अंदर का जो ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाती है और अपना जो आयुष है वो भी बढ़ जाता है। ये बहुत बड़ी सीक्रेट आपके सामने मैं बता रहा हूँ। ये योगीश्वर लोग पुराने ज़माने में इस तरह से करते थे। तो जिस तरह से सांस अंदर लेते हैं उसका अभी डबल, जैसे 5 सेकंड में मैंने अंदर की ओर खींच लिया सांस को, 10 सेकंड में छोड़ना आपको, जल्दी नहीं छोड़ना। अगर जल्दी छोड़ दें तो आपका जो प्राणिक जो लेवल है, ऑक्सीजन का लेवल पूरी तरह से ब्लड में नहीं जाएगा। इसके लिए आपको बहुत धीरे से छोड़ना है। अगर आपको कुछ कॉफिंग या ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो आप 5 सेकंड तक होल्ड भी कर सकते हैं, वो भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से अगर 5 सेकंड लेने के बाद 5 सेकंड होल्डिंग कर सकते हैं और 10 सेकंड में लंबा करके छोड़िए, बहुत आहिस्ता, बहुत धीरे धीरे छोड़िए, बस ये आपको समझना है। तो इस तरह से आपको ये जो है उसको आपको समझ के करना है। इसके अलावा आपको जैसे आपका जो स्ट्रेस है, जैसे बाहर के हरदम जो आप जो वार्ता सुनते हैं, न्यूज़ में सुनते हैं, तो आपका स्ट्रेस लेवल इंक्रीज़ होता है। उसके लिए आपको मेडिटेशन करना है। तो किस तरह से आपको मेडिटेशन करना है, उसके सिंपल टेक्निक है। आपको जो ब्रीथिंग, जैसे आपको अपना सांस पे खाली ध्यान देने का, कि सांस किस तरह से बाहर से आपका लंग्स के अंदर जाता है, उस उधर से ब्लड द्वारा पैर हाथ के एकदम टिप जैसे उंगली तक चले जाते हैं। इसको आपको इमेजिन करना है और वैसे उसको वापस आते हुए भी आपको इमेजिन करना है, फिर उसको छोड़ देने का। तो इस किस्म से आपको ये जो है ब्रीथिंग का, जैसे इस पे ध्यान करते हुए मेडिटेशन करना है। तो आप आंख बंद करके कर सकते हैं मेडिटेशन, तो आपका ज़्यादा ध्यान मिलेगा। तो मेडिटेशन पे आपका माइंड को लगा दीजिए, बाहर का सब कुछ भूल जाइए। तो इस तरह से आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा। और प्राणायाम आपको किस तरह से करना है ये भी मैंने बताया आपको अभी। तो इससे आपका ऑक्सीजन लेवल जो है बढ़ जाएगा। और कफा किस तरह से आपको कम करना ये भी मैंने बताया। 2 मेन जो आसना मैंने बताया था, एक है भुजंगासन और दूसरा उष्ट्रासन, और या तो बैक बेंडिंग, जो भी पोस्टर्स आते हैं। तो इसमें क्या है, ये जो चेस्ट का भाग में जो इधर में ब्लॉकेज मेनली आता है, आपको जब सांस का तकलीफ आता है तो इधर का जो नस होता है, जो चेस्ट में, उसमें प्रॉब्लम आता है। तो उसको ब्लॉकेज आपको क्लियर करने के लिए ये जो आसना को आपको एकदम बराबर करना है। और ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 20 मिनट लगेगा। तो आपको मेडिसिन के बारे में कुछ जानकारी चाहिए तो प्रीवियस जो वीडियो मैंने अपलोड किया है तो वो आपको मिल जाएगा, यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं। तो आपको वो अपना बाली कलरी नाम का जो मेरा जो साइट है उसमें, यानी मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन है बाली कलरी, BALIKALARI। और आप ये सब घर में ही बैठे कीजिए। कहीं स्टे होम, स्टे सेफ। और किसी को बाहर जाके व्यायाम करने की ज़रूरी नहीं पड़ेगा। तो आप अपना वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे जो भी है वीडियोस में, जो जितना भी वीडियोस है आपको एक के बाद एक करके मिलते रहेंगे, कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा। तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, धन्यवाद।